औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज 21 नवंबर 2021 है और इतवार का रोज़ है। इतवार के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक पाकिस्तान और बरतानिया से है कि बरतानिया और पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस लेने के माहदे को हतमी शक्ल दे दी है। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस लेने के माहदे के तहत इन दोनों में से किसी भी मुल्क में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस अपने मुल्क जाना होगा। माहदे के तहत बरतानवी और पाकिस्तानी हकाम एक दूसरे के साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड शेयर कर सकेंगे। पाकिस्तान की वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद इस माहदे पर रवां साल के आखिर तक अमल दरामद किया जाएगा। स्पेन के हुक्काम ने उन मुसाफिरों की असाइलम यानी सियासी पनाह की दरखास्तों पर काम शुरू कर दिया है जो मिस्र की एक फ़्लाइट पर बार्सिलोना पहुंचे थे। इनमें फ़लस्तीनी नज़ाद मुसाफिर शामिल हैं जिनके पास लबनान के पासपोर्ट हैं। इन अफराद की तादाद 39 है जिनमें नाबालिग ख़वातीन और 6 मर्द भी शामिल हैं। इन मुसाफिरों ने इल परात एयरपोर्ट पर फ्लाइट के स्टॉप ओवर के दौरान स्पेन में असाइलम की दरखास्तें दी थी। इन अफराद के बारे में इल्म हुआ है कि सभी फ़लस्तीनी हैं, काफ़ी अरसे से बैरूत के पनाह गुज़ीनों के कैंपों में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। स्पेन के आइसलैंड कनारिया के इलाके ला पाल्मा में आतिश फशां को फटे हुए 63 दिन गुजर चुके हैं, मगर अभी तक आतिश फशां ने आग उगलना बंद नहीं की है और लावे के फैलाव से नए इलाकों में तबाही का खदशा पैदा हो रहा है। लावा समुंदर में भी गिर रहा है, मगर इलाके में जहरीली गैसों और सुरमई रंग की राख की काली चादर तनी हुई है। इस राख की वजह से कई मरतबा एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा क्योंकि इसने रनवे को ढांप दिया था। कातालूनिया में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। कातालान सेहत के हुक्काम की तरफ से फराहम करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 7 दिनों में वायरस की वजह से अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद 103 से बढ़कर 470 तक जा पहुंची है। मरीजों की तादाद में ये इजाफा 28% है। कातालूनिया में ICU में दाखिल मरीजों की तादाद 88 से बढ़कर 102 हो चुकी है। बार्सिलोना में पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी साबका बीवी से मिलने की पाबंदी के खिलाफ अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। मुलजिम खातून की गाड़ी में घुस गया और उसे जान से मार देने की धमकी दी। खातून ने मुलजिम का जारहाना रवैया देख के पुलिस के नंबर 112 पर कॉल करके फोन को छोड़ दिया। इमरजेंसी कॉल के ऑपरेटर ने धमकियां सुनकर पुलिस को खबरदार किया तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने सबादिल के नाइट क्लब वाका के सामने एक कम उम्र को चाकू घोंपने की वारदात की तहकीकात शुरू कर दी है। इस वारदात में एक 17 साल के नौजवान के पेट में छुरा घोंपा गया है। नौजवान शदीद जख्मी है और इसकी हालत तशवीशनाक है और अस्पताल में जेरे इलाज है। पुलिस वाक़े के मुहर्रिकात के बारे में जानने में मसरूफ़ अमल है। कातालान इलाके बाइस ऑक्सीडेंटल में लड़ाई के दौरान चाकू के वार से एक फर्द जख्मी हो गया। पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली लड़ाई में मुबैना तौर पर शरीक होने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये लड़ाई सड़क पर रात 1 बजे के करीब हुई जिसमें शरीक अफराद की उम्र कानूनी थी और इनके पास चाकू थे। लीबिया के साहिल से तारकीन वतन को ले जाने वाली एक कश्ती में 10 अफराद दम घुटने से हलाक हो गए। कश्ती में ज़रूरत से ज़्यादा अफराद को सवार किया गया था। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लीबिया के साहिल से तारकीन वतन को ले जाने वाली एक कश्ती में 10 अफराद मुर्दा पाए गए। ख्याल किया जा रहा है कि इस कश्ती में बहुत ज़्यादा अफराद सवार किए जाने के बायस दम घुटने से इन अफराद की मौत हुई है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर नामी अदारे ने मुत्तला किया है कि एक रेस्क्यू बैरी जहाज की तरफ से कार्रवाई करते हुए कश्ती में सवार 99 तारकीन वतन को बचा लिया गया है। यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्क लिथुआनिया ने बेलारूस से मुत्तसिल अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए इजाफी फौज को तैनात कर दिया है। बताया गया है कि बेलारूस और पोलैंड की सरहद के नज़दीक एक फौजी अड्डा भी कायम कर लिया गया है। इसका मकसद बेलारूस से गैर कानूनी महाजरीन की यूरोपीय यूनियन में आमद को रोकना है। हॉलैंड में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा करने वालों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन तसादुम के नतीजे में कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए। रोटरडैम में मुश्तल मुजाहिरीन ने एक पुलिस वैन को नजर आतिश कर दिया और पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इस वजह से 2 अफराद जख्मी हो गए। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज।
ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। कोरोना वायरस की चौथी लहर से निपटने के लिए जर्मनी के तमाम 16 सूबों ने जुज़वी लॉकडाउन लगाने का अमल शुरू कर दिया है। हर सूबा अपने यहाँ नए कोविड केसेस के अंदाज के मुताबिक पाबंदियां आयद करने का मजाज होगा। नए ज़ाब्तों के मुताबिक बड़े पैमाने पर स्कूलों या बिजनेस सेक्टर को बंद करने की बजाय सकाफती, स्पोर्ट्स और दीगर तफरीह मकामात में दाखिले के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या कोविड-19 से सेहतयाबी के सबूत फराहम करने को लाजमी करार दिया गया है। पूर्वी भारत में गुज़िश्ता कई रोज से जारी शदीद बारिशों की वजह से आने वाले ताज़ा तरीन सैलाबी रेलों के नतीजे में कम से कम 17 अफराद हलाक हो गए, जबकि दर्जनों लापता हो गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के हुक्काम ने बताया है कि इन सैलाबी रेलों की जद में आकर 3 बसें बह गई हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद को भी बचा लिया गया है। कैनेडियन हुकूमत ने चीनी वैक्सीन लगाने वाले मुसाफिरों को आने की इजाज़त दे दी है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान से जाने वालों को होगा। साइनोविक और साइनोफार्म वैक्सीन लगवाने वाले मुसाफिर 30 नवंबर तक कनाडा जा सकेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा अफराद बैतुल खला यानी टॉयलेट की सहूलत से महरूम और खुले में रफा हाजत करने पर मजबूर हैं। टॉयलेट की मौजूदगी इंसानी तहजीब के लिए किस कदर ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता 200 बरसों के दौरान टॉयलेट की सहूलत से इंसान की औसत उम्र में 20 साल का इजाफा हुआ है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 6438465515। अमेरिका की सियासत में खातून सदर कमला हैरिस ने एक और तारीख रकम कर दी जब वो 85 मिनट के लिए पहली बार जुमा को सदर बनी। इसकी वजह सदर जो बाइडेन का एक रूटीन का मेडिकल चेकअप था, जिसमें उनको मुकम्मल तौर पर बेहोश किया गया था। बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 64 इनिंग्स में 2515 रन बना लिए हैं। इससे कबल कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने 108 इनिंग्स में 2514 रन बनाए थे। तीसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान हैं, जिन्होंने 40 इनिंग्स खेलकर 1396 रन स्कोर किए हैं, जबकि फखर जमान ने 55 इनिंग्स खेलकर 1221 रन बनाए हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। आप कमेंट करके हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई भी कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाबात भी ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।